कोई चोरी कोई हक होता है क्या? कुछ लोग तो हक मानने बैठे, गलत है ना। वो कह रहे कि संजीव बेनीवाल हमें खुला पानी चलाने देगा इसलिए वोट देंगे। हरियाणा वाले खुला चला रहे हैं, हमारा घट जाता है ना, सूख जाएगी फिर ये। नहरों के लिए हम बड़ा बजट लेकर के आए 200 करोड़ 192 करोड़ रुपए जिसके काम चल रहे हैं। खाड़ों के लिए हमने 114 करोड़ रुपए खर्च करें, 112 करोड़ रुपए का काम चल रहा है, 84 करोड़ रुपए खर्च करें नए वाटर कोर्स। अब खट्टर की दादागिरी है। अब चुनाव के चलते 2 महीने से तो इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो सोचते हैं बलवानपुर हार जाए क्योंकि काले कानूनों के खिलाफ तो हम लड़े ना। लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आज फख्र के साथ कह सकता हूँ कि 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम है। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में आज किसी किसान की कोई कुर्की नहीं है। मेरा काम ही एक बचा है। अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो अब की बार मेरा 5 साल पानी का ही मारूंगा। दोस्तों, राजस्थान इलेक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनावी जो सरगर्मियां हैं, बातचीत है, बहस है, मुद्दे हैं गांव में हम आपको दिखा रहे हैं वो चल रही है। मुद्दों पे लोग बातचीत करना चाहते हैं, कुछ किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो कोई किसी पे आरोप लगा रहे हैं। कामरेड बलवान पुनिया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं, पहले या मौजूदा विधायक है, उनसे हम बातचीत करना चाहते हैं कि किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कामरेड, एक हमारी एक उनकी मुल्क में है आवाज़ें दो, तो कौन सी आवाज़ पे आप काम कर रहे हो? आपकी क्या आवाज़ है, क्या मुद्दा? हम तो जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। शिक्षा है, चिकित्सा है, सड़क है, बिजली है, पानी है, इसकी माकूल व्यवस्था करने का हमने प्रयास करा है। हरियाणा की वजह से पानी की दिक्कत है हमारे, लेकिन मैं लगातार राजस्थान की विधानसभा में लड़ा हूँ और ये लड़ाई एक बच्ची है जो हमें और मजबूती से लड़नी है। इसके लिए राजस्थान के भीतर जो बजट की जरूरत थी वो बजट का एलोकेशन हमने करवा दिया और उसके काम चल रहे हैं। 2006 के दौर का जो घटसाना का आंदोलन है, उस टाइम अखबार में खबर छपती थी मोस्ट वांटेड बलवान पुनिया। उस टाइम जो आप लक्ष्य लेके चले थे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, और जब आप विधायक बने 2018 में, इन 5 सालों में कितना काम कर पाए हो? कहाँ कमियाँ रह गई है? कितना भविष्य में सोच रहे हो? सिर्फ एक एमएलए पूरे स्टेट का तो सब कुछ भला नहीं कर सकता, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में आज फख्र के साथ कह सकता हूँ कि 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम आया है। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में आज किसी किसान की कोई कुर्की नहीं है। बैंक की दिक्कत हुई किसान को तो हमने बैंक कार किसान का डायलॉग कराया है, लेकिन कुर्की नहीं निकलने दिया। खाड़ों के लिए हमने 114 करोड़ रुपए खर्च करें, 112 करोड़ रुपए का काम चल रहा है, 84 करोड़ रुपए खर्च करें, नए वाटर कोर्स बनाए। नहरों के लिए हम बड़ा बजट लेकर के आए 200 करोड़ 192 करोड़ रुपए जिसके काम चल रहे हैं। मैं पूरा संतुष्ट नहीं हूँ नहरी पानी तंत्र से, मेरे से, क्योंकि हम बीच में हरियाणा की ब्यादी है, फिर पंजाब की है, पंजाब की दादागिरी भी है, हरियाणा की दादागिरी भी है, अब खट्टर की दादागिरी है। अब चुनाव के चलते 2 महीने से तो इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो सोचते हैं बलवानपुर हार जाए क्योंकि काले कानूनों के खिलाफ तो हम लड़े ना। काले कानूनों के खिलाफ हम लड़े हैं इस बात को लेकर के कि देश भर में जिस तरीके से ज़मीन हड़पने का षड्यंत्र था उसके खिलाफ विधानसभा में बोला। उसके बाद जब ऐलनाबाद इलेक्शन हुआ, अभय सिंह ने इस्तीफा दिया, 4000 एमएलए देश में, कोई उसकी मदद करने नहीं गया। मैं गया तो उसके बाद बीजेपी ने टारगेट कर लिया भादरा को। सॉफ्ट टारगेट है ये उनके लिए कि एक बंदा जो विधानसभा में आपके लिए मजबूती से बोलता है किसान के लिए, उसको कैसे हराया जाए। हालांकि फिर भी हम बहुत मजबूती से लगे हैं। निचले तबके के लोग हैं, साधारण लोग हैं, साधारण किसान है, पिजेंट्री क्लास मेरे साथ है, लेबर क्लास मेरे साथ है, और सब मिल करके इस चुनाव में भी हम फतेह करेंगे। दूसरा ये, हमारे को पाक साफ रखा है। हमने सरकारी पैसे के दुरुपयोग, सरकारी पैसे में सरकारी खजाने में कोई सेंधमारी या हमारा कोई हिस्सा, ऐसा हमने कुछ नहीं करा। कुछ आरोप लगा रहे हैं, मैं जैसे बिरानी में इन कुछ गाँवों में कवर कर रहा था तो कुछ किसान आरोप लगा रहे हैं कि हमें पानी चोरी नहीं करने दी गई, पानी चोरी जो करने देगा उसको वोट देंगे। तो पानी वाला क्या मसला है? पानी पीछे से नहीं आ रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने पानी बेच दिया हरियाणा की बीजेपी सरकार को, ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं। तो यहाँ बीजेपी के नेता थे वो चुप बैठे रहे, फिर या बीजेपी के एमपी हैं वो चुप बैठे रहे। वोट मुझे तो दिए नहीं, एमपी को भी तो दिए थे। मैं जब पानी हरियाणा में सौदा कर रहा था तो रोक देते। पानी तो खा गए ना वो, पंजाब से वो पूरा नहीं लेते। दूसरी बात, नहरों की हालत ख़राब है जी। असल अकेले खाना पीना ये भी सारी बात सही नहीं है। मैं यहाँ से लेकर के ठेठ डैम तक गया हूँ, तभी तो मैंने ये पैसे भी स्वीकृत कराए भी हमारे पोर्शन में तो हम नहरों को ठीक करें। हरियाणा पंजाब में जायका प्रोजेक्ट में वहाँ भी होगी। सवाल ये कि पानी चोरी कोई हक होता है क्या? कुछ लोग तो हक मानने बैठे, वो गलत है ना। वो कह रहे कि संजीव बेनीवाल हमें खुला पानी चलाने देगा इसलिए वोट देंगे। वो हो सकता है उनका मानना हो, फिर हरियाणा वाले खुला चला रहे हैं, हमारा घट जाता है ना।
सूख जाएगी फिर ये। भाई आप तो नीतिगत बात करोगे तो ही लोगों को मिलेगा ना। पंजाब ये सोच लेता है तब तो हरियाणा का पानी चेप देता है, हरियाणा जब ये सोच लेता है तो हमारा पानी चेप देते हैं। अब ये लोग झांसल वाले ये सोच लेंगे तब भिरानी वालों के घंटा पंती आएगा क्या? झांसल वाले कर लेंगे, झांसल वालों को देख के फिर हरियाणा वाले लग जाएंगे कि इनकी तो कोई रेगुलेशन तो है ही नहीं, हरियाणा वाले दानजीरी बीजना शुरू कर देंगे। ये नथिंग बात है। इन बातों से कोई इलाके का 111,000 हेक्टेयर यानी 1,11,000 हेक्टेयर ज़मीन कमांड है सिद्धमुख के नीचे, वो सारी डेवलप होगी तब पानी की सेटिंग सही होगी। जब खाड़े सारे बनेंगे तो पानी सही लगेगा। क्या लगता है क्या अधूरे काम रह गए हैं जिसको आप पूरा अगर आप पानी- विधायक बन जाते हो? पूरा पानी एक मुद्दा रह गया जिसके लिए 5 साल लगातार, बाकी मुझे किसी क्षेत्र में कोई बजट की कोई जरूरत लाने की जरूरत नहीं। जो बजट है उसको लाया, पूरे पानी के लिए झगड़ा करेंगे, बस एक ही काम रह गया। शिक्षा स्वास्थ्य है उसमें शिक्षा कुछ कॉलेज खुलवा लिए 3, अब वो नर्सिंग कॉलेज खुलवा, यूँ तो मैं चलता है बाउंड्री मार दूंगा। स्कूल कर्मोन्नत करवा लिए, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलवा लिए, सड़कें बनवा ली, हॉस्पिटल बड़ा कर लिया। मेरा काम ही एक बचा है। अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो अब की बार मेरा 5 साल पानी का ही मारूंगा। भाई पानी दो पूरा, रोज झगड़ो करांगा आप ला रहे तो एक दिन तो पानी को उठाइए वो काम, एक दिन ट्रांसफर को उठाइए कोई, एक भाई हमारा हॉस्पिटल कर्मोन्नत करिए, एक भाई हमारा स्कूल कर्मोन्नत करिए, एक भाई हमारा वेटनरी हॉस्पिटल खोलिए, एक भाई मैं कृषि पर्यवेक्षक लगा, एक हमारा वो करा, सह काम सल्टा दिया मैं। ये तो कोई काम सामने को नहीं, जो काम बढ़ा होंगे, जो जरूरतें बढ़ेंगी। तो बलवान पुनिया हमारे साथ थे और मुद्दों पे काम वोट मांग रहे हैं, काम जो किया है उसका वोट मांग रहे हैं। अब ये जनता को देखना है वो काम के आधार पे वोट देते हैं या फिर वो ये इस शर्त पे देते हैं कि हमें पानी चोरी करने देंगे तो वोट देंगे। तो ये जनता को ही देखना है क्योंकि पानी की सबकी ज़रूरतें हैं। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ, नए विशेष मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।